दोस्तों, ये तो आपने काफी दफा सुना होगा कि लड़के ने लड़की के साथ बेवफाई की और फिर लड़की उसको छोड़ के चली गई। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी कोई ऐसी स्टोरी देखी है जिसमें लड़की वहां पर ही रहे और इनोसेंट होने का बिहेव करे, लेकिन वो लड़के को अच्छा खासा मजा चखाए और हमारा हीरो भी ये देख के परेशान ही हो जाए कि आखिरकार उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है और उसको इतना ज्यादा टफ टाइम दे कौन रहा है। और हमारे ड्रामा की मेन लीड नैया ने भी मिस्टर शेंग के साथ कुछ ऐसा ही किया था और उन्हें अपने पास आने पे मजबूर कर दिया था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ड्रामा का स्टार्ट होते ही हमें नैया को दिखाया जाता है जो मिस्टर शेंग के साथ रोमांस कर रही थी और मिस्टर शेंग उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम्हें किस तरह से करना है। तो नैया भी अच्छे से परफॉर्म करने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर शेंग उसे स्टॉप करते हैं। नैया तो घबरा ही जाती है। मिस्टर शेंग कहते हैं कि ये सब कुछ स्क्रिप्ट में नहीं लिखा जैसा तुम एक्ट कर रही हो। मिस्टर शेंग कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रही हो, इस तरह तो हीरो तुम्हें हरास ही कर देगा। नैया कहती है कि आपने मुझे खुद ही कहा कि इस सीन के ऊपर एक्ट करने के लिए, जबकि रियल में तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मिस्टर शेंग कहते हैं कि मुझे पता है तुम छोटी हो और ना समझ हो, इसीलिए तुम्हें नहीं पता कि किस तरह से एक्ट करना है। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें यही कहता हूँ कि जो भी एक्ट हो उसे पहले मेरे साथ किया करो। नैया कहती है कि मेरा यकीन करें, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस आपके रूल्स को फॉलो कर रही थी। लेकिन मिस्टर शेंग कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, इसीलिए मैं इसे कैंसिल करवाने जा रहा हूँ। नैया उनके पीछे जाती है और कहती है कि मेरी बात सुनने की कोशिश करें। नैया कहती है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, आप लोगों को बता क्यों नहीं देते कि मैं आपकी बीवी हूँ। इस तरह से कोई मुझे हरास करने की कोशिश नहीं करेगा। फिर वो अपने दोनों हाथ मिस्टर शेंग के आगे करती हुई कहती है कि मेरा स्क्रिप्ट मुझे वापस कर दें। मिस्टर शेंग स्क्रिप्ट उठा के साइड पे रख देते हैं और नैया के हाथ में एक रिंग पहना देते हैं। वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि अपने हाथ से इस रिंग को मत उतारा करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुनती हो। फिर मिस्टर शेंग नैया से कहते हैं और मुझे पता चला है कि तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती हो, इस बारे में तो सोचना भी मत। नैया कहती है कि वो तो बस एक ड्रामे का डायलॉग था, लेकिन मिस्टर शेंग कहते हैं कि वो तुम्हारी इमेजिनेशन ही रहे तो बहुत अच्छा होगा। फिर उनके चले जाने के बाद नैया अपने दिल में सोचती है कि मैं 3 साल से मिस्टर शेंग के साथ रह रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे मैं कोई कैदी हूँ और मेरे केज की चाबी मिस्टर शेंग के पास हो। ये जिंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट सीन में नैया एक सीन परफॉर्म करने के लिए जाती है, तभी वो हीरो भी आ जाता है जिसके साथ नैया को एक्ट करना था। लेकिन नैया एक्ट में उसे एक पेपर थमाने लगती है तो डायरेक्टर उसके हाथ देख लेता है। वो जल्दी से सीन को कट बोलता है और नैया को जाके गुस्से से कहता है, वो नैया से कहता है कि तुमने अपने हाथ में ये रिंग क्यों पहन रखी है, तुम्हें नहीं पता कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो ना कि इसकी वाइफ। डायमंड रिंग बस एक बीवी ही पहन सकती है। नैया जल्दी से अपनी रिंग उतारने लगती है, लेकिन तब तक डायरेक्टर पैकअप करवा देता है और वो कहता है कि अब तो कल ही शूट होगा। नैया बहुत अपसेट होकर एक रेस्टोरेंट में आ जाती है। तभी वो फ्लैशबैक में याद कर रही थी कि मिस्टर शेंग के साथ उसकी शादी किस तरह से हुई। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर शेंग बड़ी शान से बैठे थे और नैया और उसकी मदर घबराए हुए सामने खड़े थे। नैया कहती है कि मेरी माँ आपके सारे पैसे वापस कर देगी, लेकिन मिस्टर शेंग कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं बल्कि तुम चाहिए हो। नैया की माँ भी उसको मिस्टर शेंग के सामने कर देती है और कहती है कि यकीनन तुम इनके साथ अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारोगी, जब पैसे वापस कर दोगी तो मेरे पास वापस आ जाना। मिस्टर शेंग भी उसके क्लोज हो जाते हैं और उसके हाथ पे जबरदस्ती रिंग पहना देते हैं। वो उसे कहते हैं कि आज से तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो तुमसे मैं कहूंगा। नैया बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो मिस्टर शेंग से कहती है कि मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। मिस्टर शेंग कहते हैं कि वो दिन कभी भी नहीं आएगा। फिर मिस्टर शेंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कह देते हैं कि ये शादी हमेशा एक राज बन के ही रहेगी और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो वापस से नैया के पास जाते हैं और उसके आंसू साफ करते हैं। दूसरी तरफ हमें नैया को ही दिखाया जाता है जो अभी भी रेस्टोरेंट में बैठी हुई ये सारा सीन याद कर रही थी। नैया की फ्रेंड उस डायमंड रिंग को गौर से देखती है और वो नैया को बताती है कि इसमें ट्रैकिंग कैमरा लगा हुआ है। फिर नैया को याद आ रहा था कि इसीलिए मिस्टर शेंग हमेशा मुझे फोर्स करते हैं कि मैं इस रिंग को पहन के रखूं। नैया तो ये बात सुन के खुशी हो जाती है। वो कहती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मिस्टर शेंग को मेरी फिक्र है, अगर मुझे किसी ने किडनैप भी कर लिया तो मिस्टर शेंग मुझे जरूर बचाने के लिए आएंगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेंग को दिखाया जाता है जो ऑफिस में बैठे हुए अपना काम कर रहे थे। तभी उनके मोबाइल पे किसी अननोन की कॉल आती है जो कि उन्हें कह रहा था कि तुम्हारी बहुत कीमती चीज मेरे पास है। फिर वो नैया की फोटो भी उन्हें भेज देते हैं जहाँ पर किसी ने नैया को बांध के बिठाया हुआ था। मिस्टर शेंग अपने असिस्टेंट के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस जगह की लोकेशन पता करो और अगले ही लम्हे मिस्टर शेंग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक चर्च में नैया को बांध के बिठाया हुआ था। नैया बहुत ही डरी हुई थी। नैया कह रही थी कि प्लीज कोई भी मेरे पास ना आए।
लेकिन मिस्टर शेंग उसके पास जाते हैं, वो उसके हाथ पांव खोलते हैं और उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और वहां से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेंग को दिखाया जाता है, उनका असिस्टेंट आके उन्हें बता रहा था कि जिस नंबर से आपको कॉल आई थी वो नंबर ट्रेस नहीं हो रहा, और वैसे भी वो चर्च शहर से बिल्कुल ही दूर है, इसीलिए हम उस किडनैपर को ढूंढ नहीं पा रहे। मिस्टर शेंग उसे गुस्से से कहता है कि अगर वो जमीन के अंदर भी है तो उसे ढूंढ के बाहर निकालो। दूसरी तरफ नैया बहुत ज्यादा परेशान बैठी हुई थी। वो मिस्टर शेंग से कहते हैं कि हम सॉरी, मैंने आपको परेशान ही कर दिया। लेकिन मिस्टर शेंग तो उससे भी ज्यादा घबराए हुए थे। वो कहते हैं कि इट्स ओके, मेरा ही कसूर है, मैंने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। नैया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि डोंट वरी, मैंने एक लेडी डॉक्टर को कॉल की है, वो तुम्हारा कम्प्लीटली फिजिकल चेकअप करेंगे ताकि मुझे पता चले कि किडनैपर ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश तो नहीं की। नैया ये बात सुन के और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है कि किडनैपर ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। लेकिन मिस्टर शेंग कहते हैं कि अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ किया हो तो हमारी डाइवोर्स हो सकती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा चेकअप करवा लिया जाए। तभी एक लेडी डॉक्टर भी आ जाती है और वो कहती है कि मैं नैया का फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहती हूँ। लेकिन नैया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो मिस्टर शेंग से कहती है कि मैं अपना फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाहती, आई प्रॉमिस कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ। मिस्टर शेंग भी नैया की बात मान ही लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि ठीक है। फिर नैया कहती है कि मैं बात देना चाहती हूँ। मिस्टर शेंग उसे अपनी गोद में उठाते हैं और उसे वॉशरूम में ले जाते हैं। फिर मिस्टर शेंग खुद ही नैया को वॉश करवाने लगते हैं, लेकिन नैया उन्हें स्टॉप कर देती है और कहती है कि मैं खुद ही कर लूंगी। मिस्टर शेंग उसे पकड़ के किसिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो नैया से कहते हैं कि तुम 3 साल से मेरी बीवी हो, चुपचाप मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ। लेकिन नैया मिस्टर शेंग से कहती है कि आपने खुद ही कहा था मैं आपसे दूर रहूं और आप हमारी आइडेंटिफिकेशन को भी रिवील नहीं करना चाहते। मिस्टर शेंग उसकी बात सुनते और गुस्से से वहां से चले जाते हैं। लेकिन नैया तो अकेले ही खड़ी हुए मिस्टर शेंग के बारे में सोच रही थी कि किस तरह से वो उसे चर्च से वापस लेके आए। नैया तो ये भी सोच लेती है कि मुझे लगता है मिस्टर शेंग को मुझसे प्यार होना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर शेंग को दिखाया जाता है जो अकेले बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे और उनके सामने नैया की कुछ फोटोग्राफ्स पड़ी हुई थी जहां पर वो किडनैप की गई थी, और असिस्टेंट उन्हें कॉल करके बता रहा था कि ये नैया की फोटोज हमने फुटेज से निकाली हैं। मिस्टर शेंग अपने असिस्टेंट को गुस्से से कहते हैं कि इन पिक्चर्स को लीक नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम नैया को देखते हैं। जैसे ही वो सो के उठती है तो उसके पाँव हर्ट हो रहे थे और वो अकेली ही आके नाश्ता करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी मिस्टर शेंग वहां पर आ जाते हैं और उसे देख लेते हैं। वो उसके हाथ से कप ले लेते हैं और कहते हैं कि कॉफी पीना तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है, तुम्हें हेल्दी फूड लेना चाहिए क्योंकि तुम अनफिट हो। नैया कहती है कि लेकिन मुझे कॉफी पीना पसंद है, इसीलिए मैंने अपने लिए कॉफी बनाई थी। मिस्टर शेंग उसकी कोई बात नहीं सुनते और वो साइड पे चले जाते हैं। फिर नैया के लिए ब्रेकफास्ट बना के लेके आते हैं। वो नैया के हाथ से स्लाइस पकड़ लेते हैं और उसके सामने एग्स रख देते हैं। वो नैया से कहते हैं कि तुम ये खाओ। नैया भी चुपचाप अपना नाश्ता करने लगती है, लेकिन वो मिस्टर शेंग की तरफ काफी गौर से देख रही थी क्योंकि उनका बिहेवियर तो आज काफी ज्यादा बदला हुआ था। नैया मिस्टर शेंग से कहती है कि I'm so sorry, मैंने अपनी रिंग गुम कर दी है क्योंकि जब किडनैपर ने मुझे किडनैप किया था तो वो कहीं गिर गई थी। मिस्टर शेंग उसी वक्त अपनी पॉकेट में से एक न्यू रिंग निकालते हैं और नैया के हाथ में पहना देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इस बात का ऑलरेडी आइडिया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेयर रिंग बनवा ली थी। नैया तो उनकी बात सुन के शर्मा जाती है और कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तभी मिस्टर शेंग के मोबाइल पे दोबारा फिर से उसी किडनैपर की कॉल आती है जो कि मिस्टर शेंग से कह रहे थे कि बेशक अपनी बीवी को जितनी मर्जी प्रोटेक्शन वाली रिंग्स पहना दो, लेकिन मैंने तो तुम्हारे पूरे घर में कैमरा लगवा दिए हुए हैं। अब सारा टाइम मेरी नजर तुम्हारी बीवी के ऊपर रहेगी और तुम अपनी बीवी को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। मिस्टर शेंग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। फिर वो जल्दी से अपने रूम में आते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि ये कॉल नैया ही कर रही है, लेकिन जब वो नैया के पास आते हैं तो उसका मोबाइल तो एक साइड पे पड़ा था और वो तो मजे से अपना नाश्ता कर रही थी। मिस्टर शेंग उसे कुछ भी नहीं कहते और उसके हाथ से वो रिंग उतार लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद मिस्टर शेंग एक सीक्रेट टीम को कॉल कर लेते हैं और उनसे अपने पूरे घर को चेक करवाने के लिए बोलते हैं, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला। फिर मिस्टर शेंग नैया की तरफ देखते हैं जो काफी ज्यादा घबराए हुए एक साइड के ऊपर बैठी हुई थी और उसने अपने हाथ में एक टेडी बियर पकड़ा हुआ था। मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि अपना टेडी बियर मुझे दे दो। नैया कहती है कि मैं अपना टेडी आपको नहीं दूंगी। वो उसके हाथ से जबरदस्ती उसके टेडी बियर को छीन लेते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इसको चेक करो। असिस्टेंट एक नाइफ के साथ टेडी बियर को फाड़ देता है, लेकिन देखते ही उसे पता चलता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। नैया कहती है कि आप बहुत ज्यादा बुरे इंसान हैं। ये टेडी बियर 20 ईयर्स से मेरे साथ ही है। ये टेडी बियर मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट था। आप मेरे पास मेरी कोई भी फेवरेट चीज नहीं रहने देते। ये बात कह के वो रोना शुरू कर देती है। मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि इट्स ओके, मैं तुम्हें न्यू दिलवा दूंगा।
नैया कहती है कि फीलिंग्स नाम की भी कोई चीज होती है, मैं इसके साथ बहुत ज्यादा अटैच थी। ये कह के गुस्से से वो वहाँ से चली जाती है। नैया टेडी बियर को गौर से देख रही थी, तभी उसकी फ्रेंड लिली की उसे बात याद आ गई थी, जिसने उसे बताया था कि मैंने तुम्हारे मोबाइल को ऑटोमेटिकली मिस्टर शेंग के मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से किडनैपर्स की कॉल मिस्टर शेंग को जाती ही रहेंगी, लेकिन वो कभी भी ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि ये सब कुछ हम ही कर रहे हैं। नैया ये बात याद करके बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं मिस्टर शेंग को इतना ज्यादा परेशान कर दूंगी कि उन्हें कभी भी पता नहीं चल सकेगा कि ये सब कुछ मैं ही करवा रही हूँ। दूसरी तरफ हमें मिस्टर शेंग को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा परेशान बैठे हुए थे। उनका असिस्टेंट उन्हें बता रहा था कि ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आवाज चेंज करके आपको कॉल्स आती हैं, इसीलिए हम उन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहे। मेरा ख्याल है कि हमें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हेल्प ले लेनी चाहिए, और इसके अलावा वो सभी कॉल्स भी एक वर्चुअल नंबर से की जा रही हैं, जिसकी वजह से वॉइस ट्रैकिंग में नहीं आ रही। तभी नैया गुस्से से वहां पर आ जाती है। वो अपना बैग उठा के जाने लगती है। मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रही हो। नैया कहती है कि मैं पुलिस को बताने के लिए जा रही हूँ, ताकि आपका मसला तो हल हो सके। वैसे भी सबसे बड़ा खतरा तो मेरे लिए आप हैं, क्योंकि 3 साल से आपने मुझे कैद करके रखा हुआ है। मिस्टर शेंग बड़े प्यार से उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि बस मुझे थोड़े ही दिन दे दो, मैं इस मसले को सॉर्ट आउट कर दूंगा। वैसे भी बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, और आज तुम्हारे काम पर भी तुम्हारे साथ मैं ही चलूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें नैया को दिखाया जाता है, जो एक हीरो के साथ एक एक्ट कर रही थी। हीरो उसका हाथ पकड़ के अपने फेस पे लगा रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। मिस्टर शेंग भी अपने असिस्टेंट के साथ ये सारा सीन देख रहे थे। नैया बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। तभी उसका डायरेक्टर उसे गुस्से से डांटते हुए कहता है कि तुम कहाँ पर खोई हुई हो, इस तरह से तो बिल्कुल भी काम नहीं होगा। नैया डायरेक्टर को सॉरी बोलती है। नेक्स्ट सीन में नैया गुस्से से अपने घर पे आती है। वो मिस्टर शेंग से कहती है कि आज आपकी वजह से मुझे डायरेक्टर ने काफी ज्यादा बातें सुनाई, लेकिन मिस्टर शेंग तो किसी और ही मूड में थे। वो नैया से कहते हैं कि तुम इस तरह से गुस्सा करते हुए काफी ज्यादा प्यारी लगती हो। वैसे भी तुम्हारी एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए तुम्हें गौर गौर से देखे जा रहा था। नैया गुस्से से वहाँ पे रूम में आ जाती है। वो कहती है कि मिस्टर शेंग मैं कितनी अच्छी एक्टर हूँ, ये बात तो मैं आपको आज बताऊंगी। वो अपना मोबाइल पकड़ती है और किडनैपर बन के मिस्टर शेंग को कॉल मिलाती है। वो मिस्टर शेंग से कहती है कि मेरी हर वक्त तुम्हारी बीवी के ऊपर नजर रहती है, और तुम्हें एक बात बताऊं जो कि तुम्हें खुद भी नहीं पता। जब मैंने तुम्हारी बीवी को किडनैप किया था तो मुझे पता चला था तुम्हारी बीवी बिल्कुल ही वर्जिन है, यानी कि अभी तक तुमने उसे हाथ भी नहीं लगाया। भला मैं इतना अच्छा चांस कैसे मिस कर सकता था, और मुझे पता चला कि तुम तो बस उसके साथ ऐसे ही रहते जा रहे हो। मिस्टर शेंग को किडनैपर पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे गुस्से से कह रहे थे कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। दूसरी तरफ नैया ने वॉइस चेंजिंग वाला सॉफ्टवेयर लगाया हुआ था, इसीलिए वो हंसते हुए उन्हें कह रही थी कि बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। मिस्टर शेंग गुस्से से नैया के रूम में आते हैं और वो जल्दी से अपना सेलफोन साइड पे रखती है। मिस्टर शेंग उसे पकड़ते हैं और किसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। नैया कहती है कि आपको क्या हुआ है और आप क्या चाहते हैं। मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि I'm सॉरी, मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया था। फिर वो उसका बनी उसे वापस करते हुए कहते हैं कि I'm सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए न्यू बनी बाय किया है। फिर मिस्टर शेंग नैया के साथ बैठ जाते हैं। वो नैया से कहते हैं कि मुझे पता है तुम खुद भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फिर वो नैया का बनी भी उसे वापस कर देते हैं। वो नैया से कहते हैं कि शायद मेरी ही गलती है, मैं ठीक से तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो नैया से कहते हैं कि पहले मैंने सोचा तुम्हें न्यू बनी ला के दूं, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि इसे रिपेयर करना ही बेहतर होगा। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन नैया उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेंग को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में काफी ज्यादा परेशान होकर बैठे हुए थे। तभी मिस्टर शेंग का असिस्टेंट उनके पास आता है। वो उन्हें बताता है कि हमने काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन हमें पूरे रोड के ऊपर ना तो कोई टायर के निशान मिले हैं और ना चर्च के अंदर कोई फुटस्टेप मिले हैं। मिस्टर शेंग कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो। किडनैपर को इस बात का पता भी था कि नैया मेरी बीवी है, उसके बावजूद भी उसने मेरी बीवी को किडनैप किया है। मिस्टर शेंग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है किडनैपर का क्या पर्पस है और वो किस जगह से निकला होगा। मिस्टर शेंग अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि भले कुछ भी हो, जहाँ से मर्जी करो, लेकिन उसे ढूंढ के मेरे सामने लेके आओ, मैं भी तो देखूं कि इतना क्लेवर किडनैपर कौन है। नेक्स्ट सीन में एक पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर जीजी सभी मेहमानों के साथ ड्रिंक कर रही थी। कुछ औरतें उसे कहती हैं कि तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, मिस्टर शेंग आज तुम्हें पार्टी में देखेंगे तो बहुत जल्दी ही तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। जीजी कहती है कि मिस्टर शेंग ने तो अभी तक शादी भी नहीं की, मुझे पता है कि वो मेरा ही वेट कर रहे हैं। फिर वो उसे कहते हैं कि हमें पता है तुम एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो। जीजी तो अपनी काफी ज्यादा तारीफें सुन रही थी। फिर वो उन्हें कहती है कि मैं दूसरे मेहमानों को भी इंटरटेन कर लूं।
तभी जीजी की कोलीग उसे कहती है कि तुम्हें लगता है कि आज नैया यहाँ पर आएगी? तो जीजी कहती है कि मैंने उसे किसी तरह से इनवाइट किया है, लेकिन अगर वो यहाँ पर आ भी गई तो आज मेरे हाथों से बेइज्जत हुए बिना नहीं रह सकेगी। नेक्स्ट सीन में हम नैया को देखते हैं जो बहुत ही प्यारा सा तैयार होकर पार्टी में आती है। वो आते ही मिस्टर शैंक के बारे में पूछती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि मिस्टर शैंक तो अभी तक नहीं आए। फिर नैया अंदर आ जाती है जहाँ पर जीजी अपनी बाकी सभी कजन्स के साथ बैठी हुई नैया का वेट कर रही थी। नैया बारी बारी सबको ग्रीट करती है और वहाँ पर ही बैठ जाती है। उसकी कजन्स उसे कहती हैं कि क्या अब तक तुम एक्टिंग ही कर रही हो? नैया हाँ में सर हिलाती है। तो उसकी कजन्स उसे कहती हैं कि ऑफ कोर्स तुम्हारा तो काम ही यही है, रोज रोज दूसरे मर्दों को हक करना और उन्हें सेड्यूस करना। नैया काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। फिर एक आंटी उसे कहती हैं कि मैंने तो ये सुना है कि तुम्हारी माँ भी काफी अच्छी एक्टर थी और हमें तो इस बात का भी नहीं पता कि तुम्हारे फादर कौन है। नैया बहुत ही ज्यादा एम्बैरस हो रही थी। तभी जीजी उसे कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई एक्सपेंसिव चीज है? मिस्टर शैंक के साथ तुम इतनी देर रह रही हो, क्या कभी उन्होंने तुम्हें कोई चीज गिफ्ट भी की है? नैया अपने बैग में से एक इयररिंग्स निकाल लेती है और कहती है कि ये इयररिंग्स मुझे मिस्टर शैंक ने गिफ्ट किए थे। उसकी कजन उसके हाथ से इयररिंग्स ले लेती है और कहती है कि इन्हें तो जीजी ही डिजर्व करती है क्योंकि मिस्टर शैंक बहुत जल्दी जीजी से शादी करने वाले हैं। नैया कहती है कि ओ मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा क्योंकि मिस्टर शैंक तो एक दिन भी मेरे बगैर नहीं रह सकते और ना ही वो मुझे डाइवोर्स देंगे। तभी मिस्टर शैंक भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो नैया के क्लोज होते हुए कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ना तो मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा। क्यों? मैंने सही कहा ना? नैया तो उनकी बात सुन के बहुत एम्बैरस हो जाती है। फिर मिस्टर शैंक सबके सामने नैया को खड़ा करते हैं और उसके गले में खूबसूरत सा नेकलेस पहना देते हैं और कहते हैं कि देखो अब मैंने सबके सामने तुम्हें गिफ्ट किया है। नैया तो मिस्टर शैंक के इस बिहेवियर से काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। फिर वो नैया को अपने साथ खड़ा करते हैं और असिस्टेंट से कहते हैं कि हम दोनों की फोटो क्लिक करो। नैया अपने दिल में सोच रही थी कि लगता है मिस्टर शैंक मुझसे भी बड़े एक्टर हैं क्योंकि वो तो सबके सामने काफी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। नैया मिस्टर शैंक से कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना होगा। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर शैंक जीजी के पास बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग मेरी वाइफ के बारे में क्या बात कर रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम नैया को देखते हैं। जैसे ही वो अपने घर पे आती है तो उसके सामने उसकी माँ खड़ी हुई थी। नैया कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? उसकी माँ उसे कहती है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर तुमसे ही मिलने के लिए आई थी। देखो मैंने तो तुम्हें मिस्टर शैंक के पास गिरवी रखवाया था, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और तुमने ड्रेस भी काफी ज्यादा कीमती पहन रखा है। नैया कहती है कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल हालात में रह रही हूँ, लेकिन उसकी माँ कहती है कि ऐसा लग तो नहीं रहा। नैया कहती है कि प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, अगर मिस्टर शैंक यहाँ पर आ गए तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसकी माँ कहती है कि हाँ ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे पहले 100 मिलियन देने होंगे। नैया कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो उसके नेकलेस को देखते हुए कहती है कि ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, यकीनन ये नेकलेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होगा। नैया कहती है कि इसे हाथ भी मत लगाना, ये मेरा नहीं है, ये मिस्टर शैंक ने मुझे दिया है और मैंने उन्हें वापस करना है। नैया की माँ उसका नेकलेस छीन लेती है। वो उसे कहती है कि मैंने जितने पैसे मांगे हैं वो मुझे दे दो और मेरे पास आके अपना नेकलेस ले जाना। नैया उसे कहती है कि आप बहुत ज्यादा गलत कर रही हैं, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैं इसके अलावा और कोई बात नहीं करूंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर शैंक अपने घर पे आते हैं और असिस्टेंट से नैया के बारे में पूछ रहे थे। असिस्टेंट कहता है कि मिस नैया को मैंने घर की तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो अभी कहाँ पर हैं। मिस्टर शैंक उसे गुस्से से कहते हैं कि नैया को फौरन से ढूंढो। तभी उनके मोबाइल पे किडनैपर की कॉल आ जाती है और किडनैपर और कोई भी नहीं बल्कि नैया ही थी। वो रोते हुए मिस्टर शैंक से कह रही थी मुझे 100 मिलियन की जरूरत है। अगर तुम अपनी प्यारी सी बीवी को इतना प्यारा नेकलेस गिफ्ट कर सकते हो तो इतने से पैसे देना तो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। मिस्टर शैंक को तो उसकी बात सुन के गुस्सा ही आ जाता है। वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। नैया कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं दोबारा फिर से तुम्हारी बीवी को हरास करूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मिस्टर शैंक उसे कहते हैं कि ठीक है, फिर टाइम पे पहुंच जाना मुझसे पैसे लेने के लिए, और उसे एड्रेस भी बता देते हैं। दूसरी तरफ नैया मिस्टर शैंक को देखते ही अपना मोबाइल छुपा लेती है और वो बालकनी में खड़ी थी। मिस्टर शैंक उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? नैया कहती है कि मेरी माँ आई थी और उसने मुझे हरास करने की कोशिश की थी। मिस्टर शैंक उसे कहते हैं कि मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें हर एक से प्रोटेक्ट करूंगा। नैया उसे गुस्से में कहती है कि मैं आपका पपेट हूँ और इसके अलावा और कुछ भी नहीं, आपने कभी भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। मिस्टर शैंक उसकी बात सुन के बहुत हर्ट होते हैं और उसे हक कर लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन में नैया सो के उठती है तो मिस्टर शैंक ने ऑलरेडी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। वो उसे अपने पास बैठने के लिए बोलते हैं। वो नैया से बड़े प्यार से कह रहे थे कि अपना खाना टाइम से खाया करो क्योंकि तुम काफी ज्यादा वीक होती जा रही हो।
नैया भी उनकी बात सुन के स्माइल पास करती है और कहती है कि लगता है मिस्टर शेंग को मुझसे सच में प्यार हो रहा है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेंग नैया को अपने ऑफिस में लेके जाते हैं। वो उसे लैपटॉप दिखाते हुए कह रहे थे कि जितनी दफा किडनैपर्स की कॉल आई है वो लोकेशन हमारे घर की ही बताई गई है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुम किडनैपर को जानती हो। नैया मिस्टर शेंग की तरफ देखते हुए कहती है कि आप मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो बस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। मिस्टर शेंग वहां से चले जाते हैं और नैया भी उनके पीछे जाती है। तभी नैया के डायरेक्टर वहां पर आ जाते हैं। वो नैया से कहते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड कब से तुम्हें ढूंढ रही है, वो ऊपर तुम्हारा वेट कर रही है। नैया ऊपर की तरफ जाने लगती है लेकिन मिस्टर शेंग कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। तभी मिस्टर शेंग को एक रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। वो कहते हैं कि ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो सामने लिली एक एक्टर के साथ रोमांस कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें लिली को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई थी और नैया और मिस्टर शेंग भी उसके सामने ही बैठे थे। नैया कहती है कि कम से कम ये बात तुम्हें मुझे तो बता देनी चाहिए। लिली कहती है कि मैं बहुत ज्यादा एम्बैरस थी क्योंकि ये एक्टर हमेशा तुम्हारे साथ ही एक्टिंग किया करता था और मुझे लगता था कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। तभी मिस्टर शेंग का असिस्टेंट उन्हें साइड पे बुला लेता है। असिस्टेंट उन्हें बताता है कि हमने काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया है। असिस्टेंट मिस्टर शेंग को बताता है कि हमें मिस लिली के ऊपर डाउट हो रहा है क्योंकि जब भी हमें कॉल आई है उस जगह से मिस लिली के भी सबूत मिले हैं और इसके अलावा आपकी वाइफ सबसे ज्यादा लिली के ही क्लोज है। मिस्टर शेंग कहते हैं कि मैं बिला वजह किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता, इसलिए तुम्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा। दूसरी तरफ हमें नैया को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड लिली के साथ बैठी हुई थी। वो उसे कह रही थी कि मैंने फर्दर रिकॉर्डिंग्स तुम्हारे मोबाइल में सेव कर दी हैं, लेकिन मैंने देखा है कि मिस्टर शेंग तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो रहे हैं। क्या तुम अभी भी उनके साथ प्ले करना चाहती हो? नैया तो सोच में ही पड़ जाती है। वो कहती है कि मुझे पता है मिस्टर शेंग मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं दोबारा फिर से वो मुझे इग्नोर करना ना शुरू हो जाएं, इसलिए मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। दूसरी तरफ असिस्टेंट मिस्टर शेंग को बता देता है कि वॉइस चेंजर एक लड़की है और वो अपनी वॉइस चेंज करके आपसे बात करती है। मिस्टर शेंग ये बात सुन के काफी हैरान होते हैं और वो नैया के नेकलेस के बारे में पूछते हैं तो असिस्टेंट उन्हें बताता है कि उनका नेकलेस उनकी माँ ने लिया है। वो उसे कैमरा की फुटेज भी दिखा देता है जहाँ पर नैया की मदर उसके गले में से उसका नेकलेस छीन लेती हैं और उसे 100 मिलियन डिमांड करती हैं। मिस्टर शेंग ये बात सुनते ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। नेक्स्ट सीन में हम नैया को देखते हैं जो एक्टिंग कर रही थी और उसके सामने उसका हीरो भी बैठा हुआ था। नैया उसे कह रही थी कि मैं अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। तभी शूट के दौरान उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है। वो डायरेक्टर से माइक पकड़ लेती है और माइक में बोलते बोलते आगे आ रही थी। नैया की माँ कह रही थी कि नैया बहुत ज्यादा झूठ बोल रही है, इसने कभी भी मेरी कोई परवाह नहीं की, बल्कि जब से इसने पैसे कमाना शुरू किए हैं तो ये सेल्फिश हो गई है। क्या एक बेटी अपनी माँ के लिए इतनी सेल्फिश भी हो सकती है? असिस्टेंट डायरेक्टर को शूटिंग बंद करने के लिए बोलते हैं लेकिन डायरेक्टर कहते हैं कि अभी ही तो असल मजा आएगा। इधर नैया अपनी माँ से कह रही थी कि माँ मेरी शूटिंग चल रही है, आप भी तो एक जमाने में एक्टर रह चुकी हैं, आपको पता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, प्लीज आप मेरी सारे सीन को खराब नहीं कर सकती। नैया की माँ तो उसके पाँव में ही बैठ जाती है। वो उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, 9 महीने मैंने तुम्हें अपने पेट में रखा, मैंने मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी गुजारी ताकि तुम्हें लुक आफ्टर कर सकूं, लेकिन तुम तो मुझे एक पैसा भी नहीं देती हो। नैया अपनी माँ से कहती है कि ठीक है, फिर अगर यही बात है तो आप मुझे मार दें ताकि आपके सारे पैसे आपको वसूल हो जाएं। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने एक अमीर आदमी के साथ शादी की है और तुम बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रही हो। नैया कहती है कि वो शादी नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है और आपके पैसों के बदले मैं वहां पर बेची गई हूँ। नैया की माँ को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो एक वाइन की बोतल उठाकर उसे मारने लगती हैं, लेकिन तभी मिस्टर शेंग वहां पर आ जाते हैं और बोतल उनके सर में लग जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो नैया को हक कर लेते हैं। वो नैया से कहते हैं कि तुम्हें लगी तो नहीं? नैया रोते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर शेंग नैया को अपने साथ खड़ा करते हैं और सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा नाम शेंग है और मैं नैया का हस्बैंड हूँ और 3 साल से हम दोनों शादीशुदा हैं। वो नैया से पूछते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुली करने की कोशिश तो नहीं की? नैया ना में सर हिलाती है। नैया की माँ कहती है कि मुझे पैसे चाहिए। मिस्टर शेंग कहते हैं कि आपको जो भी चाहिए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आइंदा के बाद मेरी वाइफ को बुली करने की कोशिश भी मत करना। नैया रोते हुए कहती है कि ये मेरी माँ नहीं हो सकती क्योंकि इन्होंने हमेशा ही मुझे एम्बेरस किया है और हमेशा ही मुझे सेल आउट किया है। नैया की माँ गुस्से से वहां से चली जाती है तो मिस्टर शेंग नैया के आंसू साफ करते हैं और उसे हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें बेडरूम का दिखाया जाता है जहाँ पर नैया अकेली बैठी हुई थी और मिस्टर शेंग उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। वो नैया के पास ही आके बैठ गए थे। वो उसे बताते हैं कि मुझे पता है जब आपके रिलेशनशिप आपको हर्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तुम्हें पता है मेरे फादर भी मेरे साथ यूं ही किया करते थे। मिस्टर शेंग उसे बताते हैं कि जब मैं 20 इयर्स का था तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी प्रोटेक्ट नहीं किया था। फिर वो नैया को प्यार करते हुए कहते हैं लेकिन मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारे बनी को भी प्रोटेक्ट करूंगा। ये कह के वो वहां से चले जाते हैं।
नैया अपने दिल में सोच रही थी कि मैं खामखा ही मिस्टर शेंग को इतना ज्यादा हर्ट किए जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर शेंग सभी रॉन्ग नंबर्स को काटे जा रहे थे। वो अपने असिस्टेंट से बात कर रहे थे कि फीमेल किडनैपर भला कौन हो सकती है। मिस्टर शेंग का असिस्टेंट उन्हें बता रहा था कि मैंने तो आपको पहले ही बताया है, मिस सीजी आपकी वाइफ से काफी ज्यादा जेलस फील करती हैं और पार्टी वाले दिन भी उन्होंने उन्हें बुली करने की कोशिश की थी। मिस्टर शेंग तो अपने असिस्टेंट की बात सुन के एकदम से चौंक ही जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने क्या कहा है, जरा दोबारा फिर से कहना। वो उन्हें बताते हैं कि पार्टी में जीजी भी मौजूद थी और इसके अलावा नैया की फ्रेंड लिली भी आई थी। मिस्टर शेंग ये बात सुनते ही थोड़ा गहरी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि मिस्टर शेंग को तो थोड़ा थोड़ा अपनी वाइफ के ऊपर भी डाउट ही हो रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर शेंग को दिखाया जाता है, जो नैया को बता रहे थे कि तुम्हें पता है तुम्हें किडनैप करने वाला कोई फीमेल थी। नैया ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि मिस्टर शेंग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वो एक फीमेल है, इसका मतलब तो वो मुझे बहुत ही जल्दी ट्रैप कर लेंगे। मुझे मिस्टर शेंग को कॉल करनी होगी और उन्हें सारा कुछ बताना होगा। नैया मिस्टर शेंग से कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर शेंग तो उसे जाता हुआ देख रहे थे और वो स्माइल कर रहे थे और वो वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब किडनैपर उन्हें कॉल करने वाला है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ी ही देर बाद नैया किडनैपर बन के उन्हें कॉल करती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की है कि किडनैपर कोई लड़की नहीं है बल्कि लड़का ही है, और तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी कॉल्स पे ट्रैप की हुई हैं। तुम अपनी वाइफ के साथ जो भी बात करते हो मुझे सभी समझ आती है। मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि मुझे पता है तुम मेरे काफी ज्यादा क्लोज हो और मुझे तुम्हारी आवाज भी बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है, और तुम्हें पता है सिर्फ तुम्हारे कहने की वजह से मैं अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होने के बारे में सोच रहा हूँ। नैया उसे गुस्से से कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी वाइफ तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि तुम तो उसके साथ बात भी नहीं करते। मिस्टर शेंग कहते हैं कि फिर आज से ही मैं अपनी वाइफ के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दूंगा। तभी मिस्टर शेंग नैया के रूम में आ जाते हैं और नैया भी कॉल बंद करके मोबाइल साइड पे रख देती है। मिस्टर शेंग नैया से कहते हैं कि तुम्हें पता है अभी थोड़ी देर पहले ही किडनैपर ने मुझे कॉल की है। नैया कहती है कि वो आपसे क्या कह रहा था। मिस्टर शेंग कहते हैं कि किडनैपर मुझे कह रहा था कि उसने मेरा सब कुछ ट्रेस किया हुआ है, यानी कि उसे तुम्हारे बारे में भी सब कुछ पता है और उसे ये भी पता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुमसे बात की है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे काफी पास है, इसके लिए मुझे तुम्हारा मोबाइल चेक करना होगा। मिस्टर शेंग आगे बढ़ते हैं और नैया का मोबाइल पकड़ लेते हैं। नैया मिस्टर शेंग से अपना मोबाइल छीनने की कोशिश करती है। वो मिस्टर शेंग से कहती है कि मेरा मोबाइल मुझे वापस करें, इसमें मेरा पर्सनल स्टफ है। लेकिन मिस्टर शेंग कहते हैं कि मुझसे ज्यादा पर्सनल और क्या हो सकता है। फिर मिस्टर शेंग फ्लैशबैक में खो जाते हैं, जहाँ पर नैया को दिखाया जाता है वो एक छोटी लिटिल गर्ल थी और वो अपने टेंट हाउस में बैठी हुई थी। तभी शेंग भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। नैया उसे कहती है कि तुम मेरे टेंट हाउस में बैठ सकते हो। शेंग वहाँ पर बैठ जाता है और नैया उसे पानी पीने के लिए देती है। फिर शेंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। नैया कहती है कि मेरी माँ मुझे बहुत ज्यादा मारती है, इसीलिए मैं डर के यहाँ पर बैठी हुई हूँ। फिर वो मिस्टर शेंग से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। वो बताता है कि मेरे फादर मुझे बहुत ज्यादा मारते हैं, इसीलिए मैं डरता हुआ यहाँ पर आ गया हूँ। नैया कहती है कि तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम हो तुम यहाँ पर आ सकते हो। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। मिस्टर शेंग नैया को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नैया उन्हें टाल देती है और उन्हें कहती है कि काफी लेट हो गया है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। दूसरी तरफ हमें जीजी को दिखाया जाता है, जो अपने असिस्टेंट के साथ बात कर रही थी कि मेरी बर्थडे पार्टी आ रही है। मैं मिस्टर शेंग को इनवाइट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनके सामने ही उनकी बीवी को लेट डाउन कर दूं। उनकी असिस्टेंट उसे कहती है कि डोंट वरी, मैं उन लोगों को इनविटेशन भेज दूंगी। जीजी ये बात सुन के खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर शेंग को दिखाया जाता है, जो अपने ऑफिस में बैठे हुए नैया के बारे में ही सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि अगर नैया ही किडनैपर है तो नैया मुझसे क्या चाहती है, आखिरकार उसको इतनी ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत भला क्यों पड़ी। तभी उनका असिस्टेंट उनके पास आ जाता है और उन्हें जीजी का इनविटेशन देते हुए बताता है कि जीजी का बर्थडे है और वो आपको इनवाइट करना चाहती है। मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं पार्टी में आ जाऊंगा। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर जीजी ने काफी अच्छी सी डेकोरेशन करवाई हुई थी। फिर नैया भी वहाँ पर आ जाती है। जीजी उसे कहती है कि मुझे पता चला है मिस्टर शेंग तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। नैया उसे कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अपने पर्सनल मैटर्स को मैं दूसरों के साथ डिस्कस करती फिरूं। ये कह के नैया वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने उसका क्लासमेट वांग आ जाता है। नैया उसे देखते ही काफी सरप्राइज रह जाती है। जीजी भी मौके का फायदा उठाते हुए नैया के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है। वांग जल्दी से नीचे बैठ जाता है और उसका ड्रेस क्लीन करने लगता है। दूर से मिस्टर शेंग भी आ जाते हैं और वो ये सारा सीन देख लेते हैं। तभी जीजी वहां पर आ जाती है। वो नैया से कहती है कि तुम इस लड़के को पहले से जानती हो। तो वांग कहता है कि हाँ, हम दोनों बचपन के क्लास फेलोज हैं। जीजी कहती है इसका मतलब तो आप दोनों की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरी तरफ से मिस्टर शेंग नीचे आने लगते हैं, लेकिन वो वापस से चले जाते हैं। नैया भी उन्हें देख लेती है।
फिर जीजी मिस्टर शैंक के पास चली जाती है। वो मिस्टर शैंक से कहती है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, आपकी वाइफ दूसरे मर्दों के साथ हंस हंस के बातें कर रही है। मिस्टर शैंक कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अपनी वाइफ के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। लेकिन जीजी उसे कहती है कि एक्टिंग का प्रोफेशन ही ऐसा होता है, हमें अपने पार्टनर को किसी के साथ देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मुझे पता है नैया आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। जरा सोचें, वो अपने क्लास फेलोज के साथ अपना बचपन गुजार चुकी है, तो क्या उन दोनों के दरमियान में कभी भी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा होगा। मिस्टर शैंक कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। जीजी कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, आपको मेरे साथ थोड़ी देर के लिए तो ड्रिंक करना ही होगी। मिस्टर शैंक भी उसकी बात मान लेते हैं और उसके साथ ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जीजी ने मिस्टर शैंक की ड्रिंक में कोई मेडिसिन ऐड कर दी थी, इसीलिए मिस्टर शैंक जैसे ही ड्रिंक करते हैं तो वो काफी ज्यादा सेड्यूस होना शुरू हो गए थे। जीजी उनके पास चली जाती है और उनके साथ क्लोज होने लगती है। वो मिस्टर शैंक के काफी ज्यादा क्लोज चली जाती है और उन्हें टच करती है। वो मिस्टर शैंक से कहती है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्या आज की रात आप मुझे नहीं दे सकते। मिस्टर शैंक की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीजी को साइड पे धकेलते और वहां से चले जाते हैं। तभी मिस्टर शैंक को अपने सामने एक छोटी बच्ची नजर आती है जिसने एक बनी उठाया हुआ था। उस बच्ची को देख के उन्हें अपना चाइल्डहुड याद आ रहा था, जब उनके फादर ने उसके बनी को एक नाइफ के साथ मारा था। ये बात सोचते ही वो वहां पर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तभी सामने से नैया आ जाती है। वो मिस्टर शैंक को उठाती है और घर पे ले आती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें नैया को दिखाया जाता है जो मिस्टर शैंक के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। जैसे ही वो वहां पर आते हैं तो नैया उन्हें कॉफी देती है। मिस्टर शैंक नैया से कहते हैं कि तुमने मेरे लिए नाश्ता क्यों बनाया है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। नैया कहती है कि ये बात तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। मिस्टर शैंक कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी नैया के मोबाइल के ऊपर वांग की कॉल आ जाती है। नैया कॉल अटेंड कर लेती है और वांग से कहती है कि हाँ हाँ, शाम में हम दोनों मिल रहे हैं और वो भी कॉफी शॉप पे। फिर फोन पे बातें करते करते नैया वहां से चली जाती है। मिस्टर शैंक तो बस उसे जाते हुए ही देख रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना काम कर रहे थे। असिस्टेंट कहता है कि क्या लंच के लिए आप मिस नैया के साथ नहीं जाएंगे। मिस्टर शैंक कहते हैं कि नहीं, वो अकेले ही लंच करेगी। तो उनका असिस्टेंट उन्हें कहता है कि मेरा ख्याल है कि आप दोनों को टाइम साथ में स्पेंड करना चाहिए ताकि आप दोनों एक दूसरे की और भी ज्यादा क्लोज आ सके। मिस्टर शैंक अपने हाथ से रिंग उतार देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे लगता है नैया अपने आप को एक केज में फील करती है, मैं उसे इतनी देर तक अपने प्यार के खसार में बांध के नहीं रख सकता। मेरा ख्याल है कि अब मुझे नैया को फ्री कर देना चाहिए और वो जो चाहती है वो अपनी मर्जी से कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हमें नैया को दिखाया जाता है जो मिस्टर वांग के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वांग उसे कहता है कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। नैया उसे कहती है कि I'm so sorry, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मिस्टर शैंक मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वांग ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या हम अच्छे दोस्तों की तरह भी नहीं रह सकते। नैया उसकी बात सुन के स्माइल करती है और वो कहती है कि अच्छे दोस्तों हम हमेशा ही रहेंगे। फिर वांग अपनी पॉकेट में से मूवी की 2 टिकट्स निकाल लेता है। वो नैया से कहता है कि क्या आज शाम तुम मेरे साथ मूवी के लिए चलोगी। नैया कहती है कि मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तभी नैया का डायरेक्टर वहां पर आ जाता है। वो नैया को अप्रिशिएट करते हुए कह रहा था कि तुमने जो लास्ट शूटिंग की थी वो काफी ज्यादा अच्छी रही थी। नैया उन्हें थैंक्स बोलती है। तभी डायरेक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारा नेक्स्ट सीन रिप्लेस करवा दिया है। नैया ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होती है और वहां पर ही बैठ जाती है। फिर मिस्टर वांग उसे एक पेस्ट्री खाने के लिए ऑफर करते हैं। वो पेस्ट्री देखते ही नैया फ्लैशबैक में खो जाती है जहां हमें दिखाया जाता है कि नैया बेकिंग कर रही थी। तभी मिस्टर शैंक वहां पर आ जाते हैं। मिस्टर शैंक कहते हैं कि तुम किचन में काम क्यों कर रही हो। नैया कहती है क्योंकि कल मुझे एक एक्टिंग करनी है और उसमें मुझे बेकिंग करनी है। तो मिस्टर शैंक कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो उसकी डो को हाथ लगाने लगते हैं, लेकिन नैया उन्हें जल्दी से स्टॉप कर देती है और कहती है कि अपने हैंड वॉश करके आए। प्रेजेंट सीन में नैया ये बात याद करके अकेले ही स्माइल किए जा रही थी। तो मिस्टर वांग उसे कहते हैं कि मुझे लगता है तुम अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश हो। फिर वांग उसे बताता है कि तुम्हें पता है तुम जहाँ पर रहती थी उसके पास में ही मिस्टर शैंक का भी घर हुआ करता था। नैया ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होती है। वो वांग से कहती है इसका मतलब जो बचपन में मेरा फ्रेंड था वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर शैंक ही है। वांग कहता है मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम्हें इस बात का ऑलरेडी पता है, इसीलिए तो तुम मिस्टर शैंक के साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हो। नैया कहती है कि मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन अब मुझे जल्दी ही जाना होगा। ये कह के फौरन वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर शैंक को दिखाया जाता है जिनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि 8 बज गए हैं, आपको अपनी वाइफ के साथ डिनर करने के लिए जाना है। मिस्टर शैंक कहते हैं कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। असिस्टेंट वहां से चला जाता है। तभी जीजी आ जाती है। जीजी मिस्टर शैंक से कहती है कि मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। वो मिस्टर शैंक से कहती है कि आपको पता है मैं आपको हमेशा ही पसंद करती हूँ, लेकिन आपने मुझे इग्नोर किया है और आप एक दूसरी लड़की के पीछे जाना चाहते हैं जो कि आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती।
मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीजी मिस्टर शेंग का वेट कर रही थी और मिस्टर शेंग से कहती है कि मैं 2 टिकट्स लेके आई हूँ, चलो मूवी देखने के लिए चलते हैं। लेकिन मिस्टर शेंग वहाँ से चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। जीजी रोते हुए ही मिस्टर शेंग का वेट कर रही थी। तभी नैया भी वहाँ पर आ जाती है और वो उन दोनों को साथ में देख के दरवाजे के बाहर ही रुक जाती है। मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दफा इग्नोर किया है, लेकिन मैं सच में तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ना ही तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स हैं। लेकिन जीजी रोने लगती है और वो कहती है कि मैंने इतना ज्यादा टाइम आपके लिए वेट किया है। मिस्टर शेंग उठ के अपने ड्रॉर के पास जाते हैं और कुछ पेपर्स निकाल लाते हैं। वो कहते हैं कि इन सब के लिए मैं तुम्हें कंपलसेट कर सकता हूँ। मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि आइंदा के बाद मेरे सामने मत आना, क्योंकि मेरी जिंदगी में नैया के अलावा और कोई भी नहीं है। जीजी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। नैया रूम में आ जाती है। वो मिस्टर शेंग से कहती है कि क्या मेरे लिए आपने जीजी को अपनी जिंदगी में से निकाल दिया। मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि कुछ ऐसा ही समझ लो। फिर नैया कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप मेरे बचपन वाले फ्रेंड हैं, और ये भी कि आप मुझे पहले से जानते हैं। मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता था कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ, मैं चाहता था कि तुम हमेशा मेरे पास ही रहो। नैया उन्हें 2 टिकट्स दिखाते हुए कहती है कि ये टिकट्स वांग मेरे लिए लाया था और वो चाहता था कि मैं उसके साथ मूवी देखने के लिए जाऊँ। मिस्टर शेंग कहते हैं कि तुम जा सकती हो, लेकिन नैया कहती है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ और मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। ये कह के वो मिस्टर शेंग को किस कर लेती है। फिर मिस्टर शेंग भी उसे पकड़ लेते हैं और उसे किसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ में बैठे हुए थे। नैया कहती है कि क्या आप मुझे अपने डार्क सीक्रेट के बारे में बता सकते हैं, आप उस रात में रो क्यों रहे थे। तभी हम फ्लैशबैक में खो जाते हैं जहाँ पर मिस्टर शेंग अपनी स्टोरी बताते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर शेंग अपने फादर के सामने नील डाउन थे और उसके फादर उसे गुस्से से डांट रहे थे और एक केज में क्यूट सा बनी भी बंद था। मिस्टर शेंग के फादर उसे कह रहे थे कि तुम्हें जानवरों को इस तरह से प्यार नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकते हैं। लेकिन मिस्टर शेंग अपने फादर से कह रहा था कि ये बस एक क्यूट सा बनी है, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। मिस्टर शेंग उसकी तरफ नाइफ फेंकते हुए कहते हैं कि इसको मर्डर कर दो। फिर नैया उससे पूछती है कि क्या आपने सच में बनी का मर्डर कर दिया। मिस्टर शेंग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं कि वो रात बहुत ही ज्यादा बुरी थी। तभी दोबारा फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैया मिस्टर शेंग को प्रोटेक्ट करती है। मिस्टर शेंग नैया से कहते हैं कि तुम्हें पता है तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, मैं उस रात बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा था जब तुमने मेरी हेल्प की थी। नैया कहती है कि मैं हमेशा आपकी इसी तरह से हेल्प करूंगी। ये कह के वो मिस्टर शेंग को हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में नैया अपनी फ्रेंड के पास बैठी हुई थी। वो लीली से कहती है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मिस्टर शेंग इतने इनोसेंट इंसान हैं और वो मुझे इतना ज्यादा प्यार भी कर सकते हैं। तो लीली कहती है कि ठीक है, फिर इस ऐप को डिलीट कर देना चाहिए और दोबारा कभी भी मिस्टर शेंग को तंग नहीं करना चाहिए। लेकिन नैया उसे स्टॉप करती है और वो कहती है कि इस किडनैपिंग का जरा हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। मैं मिस्टर शेंग को एक दफा दोबारा फिर से कॉल करूंगी। वो मिस्टर शेंग को कॉल करती है और मिस्टर शेंग कहते हैं कि आप पता नहीं ये किडनैपर मुझसे क्या चाहता है। नैया कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने मुझे बताया है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुमने हमेशा उससे प्यार से रहना है। मिस्टर शेंग ये बात सुन के बहुत ज्यादा स्माइल करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है, अब तो मैं उससे और भी ज्यादा प्यार करूंगा, लेकिन अब तुमने हमारे प्यार के दरमियान में नहीं आना। नैया ये बात सुन के कंफ्यूज हो जाती है और स्माइल करती है। वो कहती है कि अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ये कह के वो कॉल बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शेंग और नैया दोनों साथ में बैठे हुए थे और वो अपनी वेडिंग प्लान कर रहे थे। नैया कहती है कि मुझे रेड रोजेस वाले फ्लावर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मिस्टर शेंग तो कह रहे थे कि गर्ल्स को पिंक कलर अच्छा लगता है। नैया कहती है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो दोबारा फिर से किडनैपर मुझे किडनैप करके ले जाएगा, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि मैं तो उस किडनैपर से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो कोई लड़की है और मैं तो चाहता हूँ कि बस एक दफा मेरी उससे मुलाकात हो जाए। नैया को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो एक साइड पे चली जाती है और मिस्टर शेंग को कॉल करके कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी वाइफ के साथ लॉयल रहना है, तुमने फिर से उसका दिल तोड़ने की कोशिश की है। मिस्टर शेंग तो कॉल पे बात करते करते उसी साइड पे चले जाते हैं जहाँ पर नैया खड़ी थी। मिस्टर शेंग कहते हैं कि उस प्यारे से दिल को तो मैं बार बार तोड़ना और जोड़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा इसी तरह से मेरे पास रहे और मुझे कॉल करती रहे, और इसी तरह से ये दोनों बात करते रहते हैं और यहाँ पर ही हमारे ड्रामे का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ड्रामा? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।